ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय मां काली जय मां दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या माता काली की पूजा के साथ भैरव बाबा जी की पूजा करनी ज़रूरी होती है। देखिए दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है, क्या शक्तियाँ जोड़े में चलती है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो जोड़े में चलती हैं, जैसे माता काली जोड़े में ही चलती है। देखिए, बाबा भैरव के साथ ही माता काली चलती हैं। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि क्या हम भैरव बाबा जी को प्रसन्न करते हैं, तो माता काली के साथ साथ भैरव बाबा जी की पूजा भी हमें करनी चाहिए। और कुछ साधक ये भी सोचते हैं कि हम माता काली की पूजा तो हम करते ही हैं, क्या हमें भैरव बाबा जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल जो है साधकों के मन में उठते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं और वो जो है आप नियम से माता काली की पूजा करते हो। अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो और सामान्य आप पूजा पाठ आप करते हो, दरबार भी आप नहीं लगाते हो, तो आप माँ काली की सामान्य रूप से ही पूजा करते रहे, माँ तब भी आप पर इतनी ही कृपा करेगी। लेकिन अगर आप माँ को जोड़े में चलाना चाहते हो, तो देखिए दोनों की कृपा आप जो है प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर तो देखिए आपको जो है, जो कहते हैं ना कि शक्ति आप पे प्रभावी होंगी, प्रभावी रूप से माँ को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको माता काली और भैरव बाबा दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बाबा भैरव माता काली के पुत्र भी हैं और उनके गण भी हैं। जहाँ भी शक्तिपीठ होते हैं माँ के, वहाँ जो है भैरव बाबा पहली रूप में जो है भैरव बाबा मौजूद रहते हैं। और भैरव बाबा बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं। और कलयुग में भैरव बाबा, माता काली और बालाजी महाराज बिल्कुल जागृत शक्ति है। तो देखिए, भैरव बाबा को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि जो भैरव बाबा की पूजा घर में नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई घर में पूजा करता है भैरव बाबा जी की। और एक बात और ध्यान देने योग्य होती है कि भैरव बाबा जो है सौम्य रूप से भी चलते हैं और उग्र रूप से भी चलते हैं। तो देखिए, उनका सौम्य रूप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो भैरव बाबा का जो है 52 रूप में ही है, 52 रूप में है। और 52 रूप जो है तरह तरह के जो होते हैं, लेकिन दो मुख्य रूप उनके जानने योग्य होते हैं। एक तो है काल भैरव बाबा और दूसरा है बाल स्वरूप भैरव बाबा। देखिए, बाल स्वरूप जिन्हें बटुक भैरव भी कहते हैं, तो उनके ये रूप हैं। तो बटुक भैरव की जो मगर आप कृपा मतलब उनकी अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो देखिए उन्हें जो है भांग अर्पण किया करें, क्योंकि भांग उन्हें बहुत ही प्रिय होती है। और ये भोग आप शनिवार के दिन उनको दे सकते हो या रविवार के दिन भी उनको दे सकते हो। उनका भोग जो प्रिय है वो है बूंदी के लड्डू। तो जब आप भैरव बाबा जी को भोग दे रहे हो, तो माँ काली को भी आप भोग दे सकते हो, तो उनके साथ भी भोग माँ काली को दे सकते हो। अगर आप जो है गद्दी लगाते हो या उनका अलग से दीपक, फिर आपको उनका अलग से दीपक जलाना होता है। लेकिन अगर आप गद्दी नहीं लगाते और कोई अलग से जो है दीपक, आपको फिर जलाने की कोई भी ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती। और ये भोग आप अगर मंदिर में दे दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कोशिश पूरी करें कि ये भोग जो है घर पर ना दे, मंदिर में ही दे। और देखिए, माँ के लिए भी जो है दिन आप एक निश्चित कर ले, महीने में कर ले, हफ्ते में कर ले, तो उनका एक विशेष दिन होता है। लेकिन जो समय आपने निश्चित किया है उस दिन आपको भोग देना ही होगा। और जब भी आप माँ काली को भोग दे रहे हो, तो 2 लड्डू भैरव बाबा जी के साथ भी, मतलब भैरव बाबा जी को भी आपको देने पड़ेंगे, उनके साथ उनका भोग जरूर देना पड़ेगा। और भैरव बाबा का दिया मंदिर में ही आपको लगाना है, वो भी सरसों के तेल का, घर में नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो माँ काली के मंदिर में भैरव बाबा जरूर होते हैं। अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं और जो अगर आप गद्दी वाले व्यक्ति हैं, मतलब अगर आप गद्दी लगाते हो, तो इस तरह से आप जो है
मतलब उन्हें तो नहीं पता है, गद्दी वाले लोगों को तो सभी पता है, वो सब जानते हैं और उनके गुरु भी होते हैं, उनको ज्ञान होता है। पर जिनके गुरु नहीं होते हैं उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता कि भैरव बाबा को कैसे मनाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको इस तरह से भैरव बाबा की पूजा करनी है, पर घर पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप शादीशुदा है, गृहस्थी में है, गृहस्थ व्यक्ति है, तो आपको जो है बटुक भैरव बाबा की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बटुक भैरव बाबा का जो है सौम्य रूप है और शांत स्वरूप है, बाल स्वरूप में है वो। इस तरह से जो है आप भैरव बाबा को जो है माता काली के साथ चला सकते हो, पूछ सकते हो और दोनों शक्तियों को जो है प्रसन्न कर सकते हो, और जिनसे आपको उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन के जितने भी आपके कष्ट हैं, संकट हैं, सभी आपके कटेंगे और आपके सभी कार्य बनेंगे। तो मैंने आपको बताया है भैरव बाबा जी की पूजा गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हाँ, बटुक भैरव बाबा जी की पूजा माँ काली के साथ आप कर सकते हो। भैरव बाबा जी का दिया आपको मंदिर में लगाना है, भोग मंदिर में देना है, घर पर नहीं देना है। बटुक भैरव जी को आप माँ काली के साथ भोग दे सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आप इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है भगत से, साधक से गलती हो जाती है, फिर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जो पहले भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, उनको सब पता है, पर जो बेचारे नए हैं, सीधे साधे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखना। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति, ओम नमः शिवाय।